निश्चित रूप से देखिए, एक गरिमा में कार्यक्रम के तहत आदमपुर छावनी का कार्यक्रम संपन्न हुआ और यहाँ जो गरीब हैं जिनको राशन दिया जाना था वो राशन दिया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो केंद्रीय जो उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं वो भी यहाँ भोपाल पहुँचे थे। सर देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, झीलों की नगरी भोपाल में। पहले तो भोपाल कैसा लगा, किस तरह का माहौल दिखा? देखिए, भोपाल में इससे पूर्व भी 15-16 बार आ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। मेरे बड़े भैया खुद भोपाल में यहाँ पर स्टेट बैंक में एजीएम रहे हैं, उसके 20 साल तक मध्य प्रदेश में रहे। और इसके अलावा हमारे तमाम रिश्तेदार मध्य प्रदेश में रहे, तो मध्य प्रदेश की धरती से मेरा नाता पुराना है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, तो इसलिए इलाहाबाद से तो पड़ोसी ही में मध्य प्रदेश है। लेकिन आज जिस तरह मुझे इस आयोजन में आने का अवसर मिला, ये निश्चित रूप से जो प्रेरणा देने का काम करता है कि आज जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्पबद्धता है और जिसमें सिर्फ आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की एक जो उनकी छवि भी है और जो उनके काम करने का तरीका भी, जिस तरह से उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री के संकल्प को सम्मान के साथ कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, जिस तरह एक बृहद आयोजन करीबन ये इस राज्य में करीबन 25,700 से ज़्यादा केंद्रों में करते हुए, और जिसमें आज के दिन 1 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा लोगों को इस राशन को उपलब्ध कराया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे पहला कोरोना काल रहा हो जिसमें भी देश के तमाम लोगों को 60 लाख 1000 करोड़ से आपने देखा जिस तरह राशन पहुंचाने का काम किया, और इस बार भी जिस तरह वो हर परिवार को राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ये भी लगा कि जनता में इसके प्रति, सरकार के प्रति इससे कहीं ना कहीं एक श्रद्धा भी बढ़ी है और स्नेह भी बढ़ा है। और यहाँ पर जो आयोजन करने का तरीका था ये अपने आप में प्रशंसनीय है कि एक बहुत ही बेहतर ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया गया और बिना किसी हड़बड़ी के 1 करोड़ 15 लाख लोगों को राशन पहुंचाना, ये अपने आप में सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें सरकार के सभी माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि इससे जो जिस तरह हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने जिस तरह निर्णय लिया कि कोई भूखा न रहे, कहीं बिना बिजली के न रहे, कोई व्यक्ति बिना पानी के न रहे, हर घर नल, हर घर जल हो, चाहे उज्ज्वला के माध्यम से गैस देना रहा हो, चाहे उस पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हर छोटे से छोटे गांव को सड़क से जोड़ने का रहा हो, उसी कड़ी में इस देश का हर नागरिक भूखा न रहे और सम्मान से जिए, ये अनूठा प्रयास आज माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्पबद्धता के कारण हुआ। आपने कहा कि एक अलग तरीके का कार्यक्रम है, एक उत्सव की तरह हमने देखा कि जो लोग आए थे उनको पगड़ी बांधी गई थी, कई जगह बग्गियों से लेकर आ रहे हैं, तो एक उत्सव जैसा कार्यक्रम था, ये थोड़ा अलग करता है। देखिए, कभी कभी लोग गरीबों को जब घूस देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। इस कार्यक्रम का आयोजन, जिस तरह इसका आयोजन के पीछे स्लोगन है कि राशन भी और सम्मान भी, तो राशन तो मुफ्त राशन दिया लेकिन सम्मान के साथ, कि उनको कभी ये महसूस ना हो कि हम गरीब हैं, और एक आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़े। इस तरह इस कारण ये एक अनूठा कार्यक्रम था। निश्चित रूप से एक अनूठा कार्यक्रम था। रामेश्वर जी हमारे साथ हैं। सर, आप पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। जैसा मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि अनाज के साथ सम्मान ये बेहद जरूरी है, क्योंकि हम गरीब को ये ना बताएं कि तुम गरीब हो। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में भी ये क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आप लोगों में से आए। इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं तो गरीबों में से आया हूँ, गरीबों को सम्मान देना ये मेरी नैतिक जवाबदारी है। और इसलिए हमें कोई भी गरीबों की योजना बनाने के लिए ये नैतिक दायित्व है कि गरीब की को ये मन में ठेस नहीं पहुंचना चाहिए कि उसको इसलिए दिया जा रहा है, बल्कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति सहजता में, सरलता में और पारिवारिक भाव में। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप में एक अनोखा आयोजन था और एक बहुत प्रशंसनीय पहल कह सकते हैं सरकार की। वासु हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। वासु, आपकी ओर रुख करूंगी और आपसे जानना चाहेंगे, वो वर्ग, वो तबका समाज का जो कि असहाय महसूस करता है खुद को, उसको आज सम्मान के साथ राशन वितरित किया गया है, क्या महसूस कर रहे हैं वो लोग? जनप्रतिनिधियों का क्या रुख है? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए आज भोपाल में अन्नोत्सव का जो कार्यक्रम है बहुत धूमधाम से मनाया गया। हमने लाल घाटी की तस्वीरें दिखाई, भोपाल के नारियल खेड़ा की आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर बग्गी में बैठाकर जो हितग्राही हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको लाया गया, सम्मान के साथ उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और उनको जो राशन है यानी कि 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से वितरित किया गया। भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे और आप अभी जो मंच की तस्वीरें हैं वो भी देख सकते हैं कि किस
जिस तरीके से ससम्मान हितग्राहियों को मंच पर बैठाया गया है और उनके हाथों में आप देख सकते हैं जो राशन के जो बैग्स हैं, राशन की जो किट है वो उनके हाथों में मौजूद है और साथ में धन्यवाद मोदी जी के नारे भी सुनाई दिए। आलोक शर्मा जी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज एक बड़ा कार्यक्रम अन्न उत्सव के रूप में मनाया गया, कितने जो लाभार्थी हैं उनको इससे सीधे लाभ मिल रहा है इस पूरे कार्यक्रम से? आज पूरे देशवासी, पूरे मध्य प्रदेश वासी, पूरे भोपाल वासी बहुत खुश हैं। आज पूरे भोपाल में अन्न उत्सव के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आज भोपाल के हम जहाँ खड़े हैं, ये हमारा वार्ड क्रमांक 12 है, उत्तर विधानसभा का क्षेत्र है, नारियल खेड़ा का क्षेत्र है। यहाँ पर हमने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना उसके अंतर्गत 5 किलो राशन दिया है। परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उनको 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल ये मिलता रहेगा। एक बड़ा काम देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किया, जिसमें 80 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। हमारा जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि हमको सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना है या हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते तो सबसे पहले समाज का जो अंतिम से अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसकी अगर हमने आंखों के आंसू पोंछ लिए, उसकी अगर हमने सेवा कर ली तो मानो भगवान की सेवा कर ली। कोरोना संकट के अंदर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लोगों ने अपने आत्मीयजनों को खोया है, परिवारजनों को खोया है। वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में कई परिवार बेघर भी हुए। ऐसे संकट की समय में प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की, उससे मध्य प्रदेश वासी बहुत प्रसन्न है, भोपाल वासी खुश है। और इसको मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। आज जगह जगह हमारी देखा जा रहा है कि सभी जनप्रतिनिधि भी इसका पक्ष ही ले रहे हैं। रीवा की ओर रुख कर लेते हैं, पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, वो कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो गरीबी रेखा में न होने के बावजूद भी यदि कोई उस 28 श्रेणियों में है, रिक्शा चलाने वाले, ठेला धकाने वाले, घरेलू कामकाजी महिलाएं, सारे दिव्यांग और घरेलू कामकाजी पुरुष भी, उनको भी शामिल किया है मुख्यमंत्री जी ने। तो यदि इस कैटेगरी के गरीब हैं, गरीबी रेखा में नहीं भी हैं, तो भी उनको अस्थायी पात्रता पर्ची इशू होगी और ये मुफ्त में अनाज मिलने के योजना का वो लाभ ले पाएंगे। तो ये राजेंद्र शुक्ला जी थे जो कि बता रहे हैं कि अभी पात्रता सूची में लगातार इजाफा किया जाएगा। जिन लोगों को अभी तक इस सूची में शामिल नहीं किया गया है उन्हें भी आने वाले समय में इस सूची में शामिल किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचेगा और लोगों को फ्री में अन्न मिलेगा। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज़। बिल्कुल, तो सहयोगी अंचल ने बात पहुंचाई और संदेश पहुंचाया पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला का। तो देखा जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में ही आज अन्न उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा और बहुत बड़ा आयोजन प्रदेश सरकार ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हितग्राहियों से जब संवाद किया तो उनका हौसला और अधिक बढ़ा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़े थे और आपको बता दें इस कार्यक्रम में 5 राज्यों के खाद्य मंत्री भी शामिल हुए थे। तो ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सम्मान की हैं, सम्मान गरीबों का, ताकि उनको राशन वितरण किया जाए और उनका सम्मान भी किया जाए। तो देश में अपने तरह का ये पहला आयोजन है। और अब जबलपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में इसका आयोजन किया गया था और जबलपुर से सहयोगी अमित सोनी लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जबलपुर में भी आयोजन किया गया था और अब जब कार्यक्रम खत्म हो गया है, क्या रुख है? आपने निश्चित रूप से गरीबों से भी संपर्क किया होगा, उनसे भी बात की होगी, कितनी खुशी उनमें है, क्या अनुभव कर रहे हैं फिलहाल? प्रेरणा, स्वाभाविक सी बात है, आज गरीबों के लिए देश की जो 80 करोड़ जनसंख्या है उनके लिए खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि पीएम मोदी का सपना था कि हर गरीब को जो है अन्न, उसकी थाली में अन्न पहुंचे और उसी के तहत आज अन्न उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और सुबह से ही इसकी तैयारी थी, लगभग 1 हफ्ते से तैयारी चल रही थी, लेकिन आज सुबह से ही अच्छा खासा यहाँ पे इस कार्यक्रम को संपन्न हुआ है। और साथ ही तमाम जो बड़े आला
पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने हाथ से ही जो है गरीबों को अन्न दिया। जैसे 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल देने का इस योजना के तहत प्रावधान है। तो आज सुबह से 11 बजे से जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होता है, उसके बाद जो है यहाँ पे अन्न का वितरण किया गया। कुछ गरीब है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, जो हितग्राही है, माफ़ कीजिएगा, हितग्राही हैं जिन्होंने अभी राशन लिया है, उनसे बात करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपको जो है राशन मिला? नहीं, अभी तक तो राशन मिला नहीं है हमको। अभी मिलेगा? मिलेगा तो ठीक है भैया, हमको थोड़ा सहारा हो जाएगा हम गरीबों का भी। सरकार की ये योजना किस तरह की लगी आपको, कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी लगी। कम से कम थोड़ा सहारा हो गया गरीबों का, मिल जाए हर महीना थोड़ा बहुत राशन, यही अच्छा है। कैसी लगी ये सरकार की योजना? बहुत अच्छी लगी है। तो प्रेरणा, यहाँ पे जो लोग हैं जो राशन लेने के लिए पहुंचे, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की ये योजना अनुकरणीय है, अच्छी ये योजना है जो लोगों को अन्न पहुंचाने। बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छी योजना सरकार की ओर से और एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। अब इंदौर से क्या तस्वीरें मिल रही हैं वो भी देखेंगे। हमारे साथ सहयोगी पीयूष पारे लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, इंदौर में किस तरह से इस आयोजन को मूर्त रूप दिया गया? जी देखिए, बिल्कुल आज ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन था और जिस तरीके से इस योजना का आज आगाज हुआ है, तमाम जो हितग्राही हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, और खासतौर पर जब लॉकडाउन के बाद में हमने देखा कि कई लोग परेशान थे, जरूरतमंद लोग कहीं ना कहीं राशन को लेकर कई सारी परेशानियां झेल रहे थे, तो वे तमाम जो लोग थे वो आज उनके चेहरों पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मूसाखेड़ी में मौजूद हैं, आपको तस्वीरें हम दिखा दें कि तमाम बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर राशन के लिए पहुंचे हैं। और इस कार्यक्रम में अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वे भी शामिल हुए थे। अब कुछ हितग्राही हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरीके से आज का कार्यक्रम रहा और इस अभियान को लेकर क्या कहेंगे। आपको भी राशन मिला है, कितनी खुशी है और इस अभियान को लेकर क्या कहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मुफ्त राशन के अनुसार हमें 10 किलो अनाज प्रदान किया गया हमारे मुख्यमंत्री द्वारा। और हमारे प्रिय प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्रा जी यहाँ पधारे, उनका स्वागत हुआ। हम गरीबों के लिए कितना कर रहे हैं। हमारे यहाँ के वार्ड नंबर 51 के पार्षद कमल वंदना यादव जी द्वारा सराहनीय काम किया गया। हमें जो पर्ची पे राशन दिया गया था वो हमें यहाँ से अन्नपूर्णा से लेके उन्होंने अपने खेत दूर दूर तक बसों से द्वारा हमें वितरित करवाया और हमें लाए। आज के प्रोग्राम में हमारी 51 नंबर वार्ड की जनता आभारी है, सबको 10 किलो राशन दिया गया। धन्य हमारे प्रधानमंत्री एवं हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने हम गरीबों के लिए ये योजना बनाई है, एवं हम उनके आभारी हैं और पत्रकार महोदय के आभारी है जो जन जन तक हमारी समस्याओं को पहुँचाते हैं। इस योजना के तहत जो आज लाभान्वित हुए हैं, कितनी परेशानी थी कोरोना के बाद में? हम लोग न रोजी थी न धंधा पानी था, हम पानी और रोटी को तरस रहे थे। हमारे यहाँ पे टैंकर चलवाए गए, हमें राशन वितरित किया गया। हमें 10-10 किलो घर पे हमारे पार्षद जी ने राशन दिया और हमें 10-10 किलो दाल चावल आटा नमक दिया। हमारे को रोजी नहीं थी, हम यहाँ पलायन कर रहे थे, हमारे गाँव भाग रहे थे, हमें बसों की व्यवस्था नहीं थी, पर हमें जीवित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा बहुत सहयोग दिया गया। अच्छा, मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे? आज उन्होंने हौसला बढ़ाया है, शिवराज जी ने भी काफी हौसला बढ़ाया है आप लोगों को। हम लोगों ने जो आज उनकी अमृतवाणी सुनी उसके अनुसार बहुत आभारी है। हम लोग में बहुत उत्तेजना आ गई, उत्साह आ गया कि हमारे इतने पुण्य है कि हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री पाए गए, हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सर जी के द्वारा हमें लोगों को उत्साह, उमंग और बड़ा सहायता मिली, हम उनके आभारी हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं प्रेरणा, वाकई में इनकी जो खुशी है वो देखते ही बनती है। और काफी एक बुरा वक्त था, एक दौर था, और लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की परेशानियां थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो खाने के लिए 2 जून की रोटी के लिए जो संघर्ष था वो आज कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। और कहा जा सकता है कि ये जो मुफ्त राशन योजना है ये किसी संजीवनी से कम नजर नहीं आती है। और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए तमाम जो लोग हैं वो थक नहीं रहे हैं। और वाकई में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो इन लोगों के लिए जिंदगी में कहीं ना कहीं नई उम्मीद लेकर आई है। और साफ तौर पर इनके सामने एक परेशानी थी, वो परेशानी भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत हद तक दूर हुई है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी साझा करने के और लोगों से संपर्क करने के लिए। तो आपको बता दें कि लोग भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ आगाज हुआ इस कार्यक्रम का और खुशी मनाई गरीब तबके ने समाज के और उनको सम्मानित भी किया गया है। और रीवा की ओर रुख कर लेते हैं अब सहयोगी अंचल शुक्ला वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंचल, जिस तरह का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में किया गया है उसको देखकर यही लग रहा है कि एक बहुत बड़ा सपना था सरकार का जो कि साकार हुआ है। उस सपने को जब साकार किया गया तो गरीबों का किस तरह से वहां स्वागत किया गया, किस तरह से कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया गया? जी प्रेरणा, देखिए बिल्कुल आज 900 पूरे जिले की 916 उचित मूल्य की दुकानें पर यह वितरण कार्यक्रम चल रहा है। और अभी जिन लोगों को यहाँ पर अन्न मिला है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थैले के साथ इन्हें 10 किलो अनाज मिला है। मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? सुनीता विश्वकर्मा। आपको आज अनाज मिला और प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक अलग से पहल की गई आप लोगों के लिए, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग गरीब बहुत है, कम कम मदद तो मिली हम लोग के लिए सर, बहुत अच्छा लगा हमें। इससे पहले भी आपको अनाज मिलता रहा है? जी मिलता है, 25 किलो मिलता है। 5 लोग हैं, 25 किलो मिलता है सर। घर में कुल 5 सदस्य हैं? हमारे 2 लड़की हैं, एक बेटा है, मियाँ बीवी हैं, 5 लोग हैं बस। आज ये 10 किलो अन्न अलग से आपको मिला है और अब ये 10 किलो की बढ़ोतरी की गई है, उसके बाद अब कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या 25 किलो में पूछता था सर, कम से कम कुछ तो मदद हुई ना हम लोग की। 25 किलो में ही 5 लोग को कहाँ पूछता है, लेकिन कुछ तो बहुत अच्छा लगा हम लोग। आपका क्या नाम है अम्मा? मीना देवी आहूजा। आज ये 10 किलो अनाज आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदत्त किया गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। क्या कहना चाहिए? अच्छा लग रहा है, बस हमारा अनाज काम आएगा इस टाइम में भी। हम एक मेरा बेटा, मैं 2 जने हूँ घर में बस। मेरा बेटा नौकरी करता है, सर्विस करता है, काम आ जाएगा ये भी हमको ना। तो प्रेरणा, देख रही हैं आप लोगों में किस तरीके का उत्साह है। और अभी वितरण अन्न उत्सव का कार्यक्रम का जो है शुभारंभ हुआ है और इसके बाद लोगों को जो सूची बनाई गई है उन सारे लोगों को यहाँ पर 10 किलो का अनाज का थैला दिया जाएगा और वह कार्यक्रम लगातार जारी है। और पूरे जिले की अगर हम बात करें तो 44,800 हितग्राहियों को आज इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। कई परिवार ऐसे हैं 5 किलो प्रति पर्सन के हिसाब से मिला करता था अनाज, लेकिन आज 10 किलो एक्स्ट्रा मिलने से लोगों में अलग ही खुशी है। और लोगों का ऐसा कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे जो फ्री मिलने वाला अनाज था उसमें बढ़ोतरी करी है। अब उससे उनका परिवार का पालन पोषण और आसानी से हो पाएगा। प्रेरणा, बिल्कुल अंचल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्न उत्सव की शुरुआत हुई और पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की और लाभार्थियों से उन्होंने संवाद भी किया था। तो काफी ज्यादा खुश लाभार्थी भी दिखाई दे रहे हैं और तारीफ करने से नहीं थक रहे हैं। मुख्यमंत्री